आप अपना सामान क्यों पैक कर रहे हैं? और मैडम जी, हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का हक आप बिल्कुल खो चुकी हैं। हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप यहाँ रह रही हो। जहाँ आप रहेंगे हम वहाँ नहीं रह सकते। इस कमरे से हम जाएंगे। ये आपका कमरा है। हमारे यहाँ रहने की तकलीफ आप क्यों सहे? चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे आराम से बे, आराम से। हाँ ये रखो ये रखो ये रखो। हाँ, चलो अब खोलो। आराम से नेताजी, आराम से आराम से। अरे यार हट हट, हाथ में चोट लगा है तो उसको क्या पकड़ रहा है? आइए आइए नेताजी, आइए आइए। आराम से आराम से। यानी जख्म अभी भी हरा है। नेताजी माफी चाहते हैं कि आपको बोरे से निकालने में देर हो गई हमको, पर हम क्या करते, हम मजबूर थे। शेर सिंह के आदमी चप्पे चप्पे पर लगे हुए हैं और उसके हर आदमी विराट जी को कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं। अगर भनक लग जाती ना आपकी तो मुसीबत आ जाती। अरे तुम्हारा कोई गलती नहीं है रे, तुम्हारा कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ तो उस भावरी की वजह से हुआ है रे। और इसकी तो सजा उसको मिलेगी ही मिलेगी। आप अपना सामान क्यों पैक कर रहे हैं? और मैडम जी, हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का हक आप बिल्कुल खो चुकी हैं। हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, ये सब हमसे पूछना छोड़ दीजिए। पर क्या है ना, हम आपको जाते जाते एक बात जरूर बता दें कि हम जा क्यों रहे हैं। हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप यहाँ रह रही हो। जहाँ आप रहेंगे हम वहाँ नहीं रह सकते। तो एक बार आपको छोड़ के आए थे, फिर वापस आ गई। बेशर्मी की भी हद होती है। पर वो कहा है ना कि बेशर्मी का शराफत से क्या मुकाबला। पर हाँ, एक बात बता दें कि अगर हम यहाँ रहेंगे भी ना या रात में सोएंगे तो आपके बुरे बुरे सपने आएंगे। और अगर सपने ना भी आए, सुबह उठ के आपका चेहरा देखेंगे, हमारा दिन पूरा चौपट हो जाएगा। हम चाहते नहीं कि हमारा दिन चौपट हो। ठीक है, फिर इस कमरे से हम जाएंगे। ये आपका कमरा है। हमारे यहाँ रहने की तकलीफ आप क्यों सहे? और वैसे भी सजा काटकर मुजरिम को इतनी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। नहीं जाते हैं इस कमरे से।
आप जानती नहीं हैं आपने हमें शादी के लिए हाँ करके कितनी बड़ी खुशी दी है। हेलो, हाँ विकास। ई ससुरा, ये किसका कमरा है? हम तो अपने ही कमरे में सोए थे कल रात। कौन है रे?
पाखंडी पांडे, तुम ड्रामा बहुत अच्छा करते हो। देखो कैसे डरने की एक्टिंग कर रहा है। ससुरा जंगल में भी बहुत अच्छी एक्टिंग किया था ये लाश बनने का। इस चक्कर में तो हम इसे जंगल में ऐसे ही छोड़ा के जाते जाते कौवे चील इनका तो भला कर जाएगा, मगर इस ससुरा तो जिंदा निकला है। अबे तुम लोग चाहते क्या हो बे हमसे? 10 लाख से भी ज्यादा वोटर हमारे सपोर्ट में हैं। तुम लोग के जैसे राह चलते लौंडे नहीं है कि मार के फेंक दोगे और ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनेगी। बिना रूल के रूलिंग पार्टी के नेता शेर अपनी खुद की ताकत से राजा होता है और जंगल में चुनाव नहीं होते। ठीक है चलो, तुम्हारी भी ब्रेकिंग न्यूज बनवा देते हैं। देखा मिस्टर, वो कहा है ना, ये जो गोली है ये हम तुम्हारी कनपट्टी पे रखें और ढाई से फायर कर और तुम ढाई से मर जाओगे। इतनी देर नहीं लगेगी, जब तक तुम कुछ सोचोगे ना तब तक तो तुम लमलेट हो चुके होगे। और क्या बोल रहे थे तुम? रूलिंग पार्टी है? तो कितने लाख, 10 लाख, कितने लोग हैं जो तुम्हें मतदान देते हैं? अबे इधर देखो, ये सारे जो लोग हैं ना ये हमें रक्तदान देते हैं जे? और ये जो लोग हैं तो मेरे खून का इल्जाम अपने सर पे यूं ले लेंगे। अरे भैया जी, हम क्या कहते हैं, बहुत बकैती कर ली इनसे। सीधा प्रोग्राम चालू करते हैं। काय पांडे देखो शेर, यार ये सब जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो यार। जो नेता और ये अम्मा को मारने की कोशिश किया था ना बे तू, विराट के साथ मिलके प्लान को अंजाम दिया था ना। अरे नहीं शेर, नहीं, ये सरासर गलत है। तुम्हारी अम्मा को मारने की कोशिश बिल्कुल नहीं की है। अबे साले नेता, गलत करते हो तो उसको कबूलने की भी हिम्मत रखा करो। अरे झूठ बोलने की बहुत ही गंदी बीमारी लगती है तुमको। एक ठो गोली तो खिलानी पड़ेगी। एक काम करो, एक गोली खा लो, सारे रोग खत्म हो जाएंगे। डॉक्टर के पास भी नहीं जाए, खा लो तुम एक। कहा भैया जी, आप भी मिस्टर मंत्री हमारा मेहमान है, खाली पेट गोली खाएगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। एक काम करते हैं भैया जी, इसे ना पहले बिरयानी खिलाते हैं, कौवा बिरयानी। कौवे को कौवा बिरयानी। नहीं, आप बीच में मत पड़िए। ये गलत कर रहे हैं। सजा देने के लिए कानून है, हमें ऐसा नहीं करने दे सकते। हमें रोकना पड़ेगा उनको। हम जानते हैं आपको ये सब बहुत बुरा लग रहा है, पर हमारी बात मानिए। मर्दों को ना पत्नियों का अकेले में बोलना ही अच्छा लगता है। अगर सबके सामने पत्नी पति को टोके तो बात घर की नहीं मोहल्ले की हो जाती है। कहे थे ना हम, हमें जान से मार देना, हमारी सांसें रुकनी नहीं चाहिए। अगर हमारी सांसें चलती रही तो फिर तुम नहीं बचोगे। भैया हमको मारो मत यार। अरे काय का भैया, आज नहीं बचोगे तुम। चलो जो सजा देना है दे दो। देख रहे हो हमारा हालत, देख रहे हो ना शेर, हमको जो है भावरी के नमक का कर चुकाना है यार। जीना है हमको, जीना है ना। तुमको मारो मत यार, मारो मत। चलो ठीक है, चलो जाओ, बख्श दिया तुमको, जाओ। अबे ओ नेता, जाना चाहते हो ना, तो एक तो काम करो, जाते जाते ना ये कपड़े यहीं छोड़ दो। ये आप क्या कर रहे हैं?
ए सुनहरी, बाबूजी को अंदर लेके जाओ। सुना नहीं का? बाबूजी को अंदर लेके जाओ। चलिए। ए विकास, खत्म कर यार, चल खोल दे इसकी खोपड़ी। अरे गजब है पांडे, ये जो गोली है ना वो हमारी मर्जी से तुम्हें चूक के गई है। जानबूझ के हम उसका रास्ता जो था ना वो बदलवा दिए। शाबाश, ये हुई ना बात। वेरी गुड, गावा। अबे पांडे, काला कहना तुम्हें हम मार नहीं सकते। अरे वो तो बहुत ही आसान काम है यार, गोली अंदर और तुम्हारे प्राण बाहर। पर कहा है ना, इतनी आसान वाली मौत देंगे नहीं हम तुमको। कहा कहते तुम सस्पेंस मौत दोगे हमको, है ना? अबे आज हम तुमको देते हैं सस्पेंस वाली जिंदगी। अरे जियोगे भी ना तब भी लगेगा काहे जी रहे। वो फिल्मों में कहते हैं ना, जीते जी मार देंगे तुमको। चलो उठो अब यहां से। नेता प्रबल पांडे अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में नंग धड़ंग घूमने की ओछी हरकत करते हुए पाया गया। जहां गांव वाले अपने ही नेता के इस शर्मसार करने वाली घटना से शर्मिंदा हैं, वहीं प्राप्त सूचना के अनुसार उनकी निर्लज्जता की सारी हदें पार करने और पार्टी का नाम डुबाने के जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें पार्टी से और पद से निकाल दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले 6 महीनों में प्रबल पांडे के क्षेत्र में अपराध के आंकड़े काफी तेजी से बढ़े हैं। सियासी पंडितों के मुताबिक प्रबल पांडे ने पॉलिटिकल सुसाइड कर लिया है। हाँ बात है जीजी यार, अब पांडे जी की चली गई भैंस पानी में। एक बात मानना पड़ेगा, अब पांडे जी ने बड़ी स्टाइल में बदला लिया अपना। तब ताप न बम न गोली, पांडे कुर्सी डोली है। बहुत करता था, अब से आने वाली 7 पुश्तें इस बेइज्जती को याद रखेगी। बताइए। अरे मेरे अम्मा तू खड़ी क्यों हो गई? अरे छोड़ो इसको, तुम्हें गले लगाने। बेटा आज तुमने हमारे दूध का कर्ज अदा कर दिया। क्या सबक सिखाया है उस प्रबल पांडे को तुमने? अम्मा आपके लिए खाना। अरे खाना रहने दो, पहले इनाम देंगे तुम्हें। ये लो चाबी। अरे वो चाबी नहीं है जो सास अपनी बहुरिया को देती है,
तो हमारे धंधे की चाबी है, ठेके की चाबी। आज से तुम ही संभालोगे। लो। जी भांजे जी तैयार कहाँ है अभी भाई? अभी और का तैयार होने की जरूरत है? वो काम करके दिखाया है हमारे लल्ला ने जो हम नहीं कर पाए। प्रबल पांडे को चड्डी में नचाया है। लोहा मनवा लिया हमारे बेटे ने। बस अब धंधा जय संभालेगा। अरे अम्मा, वो हम मामा सही कह रहे हैं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। ये शराब का कारोबार आप ही को संभालना होगा माँ। हेलो, अगर आप बुरा ना माने तो हम एक बात कहें। आप अपने ही दिल पे ना हाथ रख के हमको एक बात बताइए कि हम भी तो आखिर आपके बेटे जैसे ही है ना। तो ये जो जिम्मेदारी का काम है वो आप निसंकोच होके हमें सौंप सकती हैं, और हम आपको यकीन दिलाते हैं। जैसे आप देखती हैं कि कैसे शेर भैया आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दिए, वैसे ही भी आपको कभी कोनो शिकायत का मौका नहीं देंगे। और हमारी ये जो देसी दारू है इसको इंटरनेशनल ब्रांड बना देंगे, ये बात का वादा करते हैं हम। लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, ये जितने भी फिरंगी शहर, फिरंगी देश है ना, उनके लोगन को हम ये देसी शराब का ऐसा चस्का लगवा देंगे कि वो अपना अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी बोलचाल, अंग्रेजी शराब सब भूल जाएंगे। क्या बात है जीजी, कॉन्फिडेंस देखो लौंडे का। एक मौका तो बनता है जीजी। जी बुआ। ठीक है, आज रात को कंटेनर तुम ले जाओ। जी बुआ। बुआ आशीर्वाद हाँ वो दीजिए, ठीक। हम आपको निराश नहीं करेंगे। ठाकुराइन, वैसे कुछ गलत नहीं किए ठाकुर साहब। देखिए ना, प्रबल पांडे विराट के साथ मिलकर उन्हें मारने की कोशिश किया, आपको भी लपेटे में लिया, और तो और बड़ी ठाकुराइन को भी रास्ते से हटाना चाहा। अब उनका खून खौला तो इसमें गलत क्या है? आप भी ना ऐसी उनकी हर बात पे उन्हें दोष देती हैं। पर खून का बदला खून तो नहीं हो सकता ना। हम उन्हें कोई गलत काम करते हुए नहीं देख सकते। गलत काम? ठाकुराइन, वो गलत नहीं, आप गलत हैं। एक बात बताइए हमें, कौन सी पत्नी अपने पति का कमरा छोड़ के झट से दूसरा कमरा में चली जाती है? अरे प्यार से अपने पति के सीने पे चढ़ के मूंग डल के तो देखो, पति मजा आएगा। हम कह रहे हैं, अरे दैया, ये बहुत ही मुसीबत है। ये छोटी सी बात ना लौंडिया लोगों को समझ में नहीं आती। अरे हमारे पति हम नचनिया लोगों के पास कार ढूंढने आते हैं। हाँ, शादी हुई नहीं और अम्मा जी वाला बर्ताव शुरू कर देती हो। ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये गलत, वो गलत। अरे दैया, जो बोलना है बोलो, लेकिन कान खींचने वाली अम्मा जी की तरह नहीं, गले में झूमने वाली माला बनकर। अब फिर देखो कैसे पति पत्नी के एक इशारे पर आसमान ना तोड़ दे तो। लाइए, आप इधर आइए। ये सब छोड़िए, ये सब हम पे छोड़ दीजिए। ठाकुराइन, आप ना बहुत ही तकदीर वाली है जो ठाकुर साहब जैसा प्यार करने वाला पति मिला आपको। ठाकुर साहब आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, वो थोड़ा नाराज चल रहे हैं, लेकिन उनकी नाराजगी दूर करने के लिए ना आपको जल्द से जल्द कुछ तो करना ही होगा। पर क्या? आप पूछिए ना, आप सही सवाल। इतनी देर से हम आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप जो हैं ठाकुर साहब के दिल में दर्द बन के बैठी हैं। अब जब आपको दर्द होगा तो ठाकुर साहब अपना सारा दर्द भुलाकर छटपटा उठेंगे। आपको करना ही है कि उनके सामने दर्द का शिकार बनने की परिस्थिति पैदा करनी है।
ऐसा सुबह जब आप ठाकुर साहब के लिए चाय लेके जाए ना, तो वो चाय ना अचानक से अपने ऊपर गिरा लेना और फिर देखना कि ठाकुर साहब कैसे आपके पीछे आते हैं, लेकिन ध्यान से वो चाय ज्यादा गर्म ना हुआ। सुनहरी, ये सब नुस्खे ना अपने उन पर आजमाओ। ठीक है, आपकी मर्जी। अब भाई इंसान तो घोड़े को पानी तक लेके जा सकता है, उसे जबरदस्ती पानी तो पिला नहीं सकता। वैसे हम तो ये मानते हैं कि प्यार में सब कुछ जायज है। गजरा, चल तो जरा हमारे साथ। क्या काम है? अरे हमारे साथ बाजार तक चल तो। चल चल जल्दी आजा। गजरा, जल्दी वापस आ जाना, ठीक है? जी जी जी। इस दुनिया में कोई तरक्की इसलिए नहीं करता क्योंकि इस देश में लोग समझते नहीं है। हम बुआ से कहे थे कि हमें बिजनेस संभालना है, और देखो ये क्या करा रही है हमसे, ड्राइवरी। ये गांव वाले पागल हैं का? इतने बड़े बड़े पत्थर कौन रखता है रास्ते के बीच में? दूसरा पत्थर है कि शिव जी का धनुष, दूसरा हिल ही नहीं रहा। क्या बे, उस पांडे को लगा कि शेर घायल है तो क्या कुत्ते राज करेंगे? हैं? रुको बे, उनको दोबारा फोन करते हैं। आपको दर्द होगा तो ठाकुर साहब अपना सारा दर्द भुलाकर छटपटा उठेंगे। आप ना बस करना ये कि उनके सामने दर्द का शिकार बनने की परिस्थिति खड़ी करें। गजरा, गजरा, कब से बुला रहे हैं, आवाज नहीं आ रही थी? कान खराब हो गए तुम्हारे?
मीरा कहाँ है? जाओ उसे बुलाओ। जी वो बाहर गई है, थोड़ी देर में आएगी। आप हमें बताइए क्या काम था? बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, नीचे जाओ, जाके मोटर ऑन करो। जी पानी आ गया है। आपके लिए खाना? हाँ ले आओ। अरे कहाँ रह गया खाना? आप उनके दिल में दर्द बन के बैठिए। अब जब आपको दर्द होगा तो ठाकुर साहब अपना सारा दर्द भुलाकर छटपटा उठेंगे। जी वो हेलो, हाँ मामा, हम बस अभी आते हैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है? हमें लगा था अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर नहीं आया है तो हम दोबारा समझा देते हैं। जितना कहा जाए ना उतना ही काम कीजिए, और जितना सुनने के लिए कहा जाए उतना ही सुनिए। फालतू की बातों में कान मत लगाइए। हम जा रहे हैं अभी बाहर किसी काम से। और हाँ, थोड़ा ये हमारा कमरा साफ करके रखना। और एक बात और, आज भी इस कमरे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी है, जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। हमारे आने के पहले वो सब यहाँ से हट जानी चाहिए। हमारी आंखों के सामने ना आप आने चाहिए, ना फिर ये आपकी कोई भी चीज। अबे डॉक्टर संभाल के, कैंची पकड़ो और काटो इसे। सबसे पट्टी में ऐसे लगे हुए, पट्टी बांध रहे हो, रोड बना रहे हो? बाबू मगर एक बात तो हम समझ गए कि जो दुनिया है ना, ये जलत खोरों से भरी हुई है। दूसरे सबके सब जलते हैं। अच्छा नहीं लगता कि अगर कोई आदमी आगे बढ़ रहा हो तो, मगर हम भी कम नहीं है। विकास सिंह नाम है हमारा, और देसी दारू को इंटरनेशनल ब्रांड हम बना के छोड़ेंगे। ए डॉक्टर, कैंची लो और बांधो इसे, बहुत हो गया। क्या हुआ इसे? इनके सर पे चोट लगी थी, बेहोश हो गए। गनीमत है चोट ज्यादा गहरी नहीं। पर किया किसने? किसके इतने बुरे दिन आ गए? क्या बताएं भैया जी,
चेहरे पे नकाब था। बगैर कुछ बोले वो सीधा हम पे हमला बोल दिया। हम हक्के बक्के रह गए और वो जो बड़ा सा पत्थर था ना, ऊपे ही वो हमारा माथा रसीद दिया। अब हम भी क्या करते, हम हो गए बेहोश। जब होश आया तब टेम्पू तो वहीं खड़ा था, मगर दूसरा जो टेम्पू का माल था वो गायब था। अब माल गायब हो गया तो ठीक है, कम से कम बच तो गए हैं। कहीं कुछ हो जाता तो तुम्हारी मरी हुई अम्मा को क्या जवाब दे? नहीं नहीं, इनको कुछ नहीं हुआ, इनके वजह से काफी कुछ हो गया है। एक काम दिया था ना, बंदूक थी तुम्हारे पास में, 2 गोली दाग देते। बुआ हमने ध्यान से। अरे ओ डॉक्टर, चलो तुम्हारा काम हो गया ना, जाओ यहाँ से। ये भी ले जाओ। जो हुआ सो हुआ, पर तू यहाँ क्यों आया? यहाँ अम्मा की हालत पता थी ना, जो और टेंशन देने के लिए आ गया यहाँ पे। तो और कहाँ जाता बेटा? मुन्ना बंटी को फोन लगाओ, पता तो करो क्या हुआ है, सब किसने किया है। मामा आप रुको, हम पता लगाते हैं। यही हमने जो पहले कहा था कि काम संभाल लो, तब संभाल लेते तो ये नौबत नहीं आती। इतना बड़ा नुकसान हो गया, पता नहीं काहे आ गए हम यहाँ पर। कब ठीक होंगे, कब काम संभालेंगे, निकले अब हम यहाँ से बस। भैया जी, अपने माल के बारे में कुछ पता नहीं चला। हमारे टेम्पो को हमारे चेक पोस्ट के बाहर किसी सुनसान सड़क पर लूट लिया गया। अब इसमें किसका हाथ है, कुछ समझ में नहीं है। लेकिन भैया जी, हाथ में एक एड्रेस लगी है। इस घर का पुराना मालिक रातों रात अपना घर बेच के कहीं भाग गया। भैया जी, हो ना हो हमको इसमें किसी बड़ी पार्टी का हाथ लगता है। क्या हुआ, क्या कुछ और भी है क्या? हमारे पुराने कस्टमर ना छूटे, जिसने हमने दूसरी टेम्पो भिजवाने की बात की, लेकिन सारे दुकानदार हमारा माल लेने से इनकार कर रहे हैं। क्यों? जब पता किया तो मालूम हुआ कि कोई तो गांव वालों को मुफ्त में शराब बांट रहा है। अरे आज इतना जी भर का पिलाएंगे, सब मजा आ जाएगा। अरे पीना भाई, पीना। हटो बे। हाँ हाँ। क्या कर रहा है तू ये? ठाकुर साहब, हमको माफ कर दीजिए, हम बड़की ठाकुरानी को कोई धोखा देना नहीं चाहते थे। अब जो माल बाहर नहीं बिकेगा उसे हम घर में रखकर क्या करेंगे? आप पूरा देखने की कोशिश कीजिए। हम बहुत ही गरीब आदमी हैं, हमारा परिवार है, बाल बच्चा, सबका पेट अकेले हमको ही देखना पड़ता है। अब बात यह कि आज इस शराब को हम मुफ्त में बांटेंगे और कल हम इसे आधी कीमत में बेचेंगे। नई कंपनी का हुक्म है। बोतल में अगर जहर मिला के मुफ्त में बेचेंगे तो भी तू बेचेगा? नहीं ठाकुर साहब, हमसे गलती होगी, हमको माफ कर दीजिए। भैया जी, सारे दुकानदारों ने हमारा माल उठाने से मना कर दिया। किसी एक की गर्दन पकड़ने से क्या होगा? ये कहाँ है? भैया जी, ये तो हमारा माल है। हमारी शराब पे कोई दूसरी कंपनी का लेबल लगा के बेच रहा है, हमारे कस्टमर को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश कर रहा है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। 5 मिनट बैठिए जीजी, हम आपके पैर में तेल मल देते हैं। कचरा परवर कुछ नहीं जीजी, आप बैठिए, ये सब हम बाद में कर लेंगे, आप आराम से बैठिए। नहीं कचरा, उन्होंने कहा है कि उनके वापस आने तक हमें कमरा खाली करना होगा। उन्हें बोलने का कोई मौका नहीं देना चाहते। जीजी आप आराम कीजिए, बैठिए ना। जीजी आपने उन्हें कुछ बोला क्यों नहीं? गजरा
गलती हुई है हमसे, सजा तो काटनी होगी ना। चलो अब कोई बहस नहीं, हमें अपना काम करने दो। दरवाजा खोल। यहाँ शराब नहीं मिलेगी, आगे ठेके पर जब मुफ्त में बट रही है। तेरे बाप का ठेका है जो मुफ्त में शराब बेचेगा? जा तेरे मालिक को बोल कि पप्पा आए, जा। जी ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए, जाने दीजिए इन्हें। चलिए आपसे बात करनी है, आइए। भैया जी, बदला लेने का जगह और समय होता है, ना तो ये जगह सही है और ना ही समय। आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। अबे भाड़े के बंदरों, ये जाके अपने बाप को दे देना और उनसे ये कहना कि अगर मुफ्त की शराब चाहिए थी तो कौन इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। हमारी अम्मा से कहा होता ना तो चकने के 7-7 कंटेनर भिजवा देती, समझे? अबे बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम बंदरों को ऊपर से ऑर्डर मिला है, वरना अभी तक तो गोली मार दिए होते कि हमको जरा सी भी सोच नहीं आनी थी। सब जानते हैं हम। ले जो भी प्रिस्क्रिप्शंस दी है कभी आप जो है वो देख रहे हैं। वो ठाकुर साहब, हाँ ठीक है, ये बाहर जाके डॉक्टर को छोड़ाओ और गजरा से कहो ध्यान रखने को। अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, गजरा की नहीं, तबीयत तो। हाँ हाँ जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं इसकी कितनी तबीयत खराब है और किसको क्या हुआ है। जाओ। यहाँ वो हमें लगा किसी ने आवाज दी थी तो सॉरी। वो आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। गलती तो हमारी है। हमने गलत इंसान पे भरोसा किया।
जंगल के नए राजा से मिलना चाहते हो तो ठीक 15 मिनट में बड़े फाटक पहुंच जाओ। देर न करना, वरना 16वें मिनट में हम वहां नहीं मिलेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? सुमेर भैया, सुमेर भैया, क्या हुआ जीजी? जी भाभी जी। सुमेर भैया, हमें इनके पीछे जाना है, जल्दी। इनको किसी का मैसेज आया था, मैसेज पढ़ के गुस्से में कहीं चले गए। हमें बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज हमारे साथ चलिए सुमेर भैया। देखिए भाभी जी, आपका फिक्र करना ठीक है, लेकिन आप नहीं जानती भैया जी आपसे कितना नाराज है, और ऐसे में उनके पीछे। आपको नहीं चलना तो हम खुद ही चले जाते हैं। अब भाभी जी रुकिए, हम भी चलते हैं। कचरा तुम यहीं पर रुकना, हम आते हैं। ठीक है, चलिए। हर एक की तकदीर में बंदूक की गोली नहीं होती, कईयों का काम लात और घूसों से भी हो जाता है। अपने काल को बुलाने वाले की खातिरदारी तो बनती है ना। अभी हमें ऑर्डर नहीं मिला तुझे अंदर भेजने का। ऑर्डर का वेट कुत्ते करते हैं, शेर नहीं। सुमेर भैया, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं ना? हम नहीं भाभी जी, हम काहे छुपाए कुछ? कुछ तो जरूर है, वरना आप हमसे नजर नहीं चुराते। बताइए क्या बात है? हाँ भाभी जी, हमें पता है कि भैया जी कहाँ पे हो। कहाँ? बड़े फाटक। कुछ हो गया सुमेर भैया, और आपने हमें बताया तक नहीं। अरे भाभी जी कैसे बताते, और समय भी तो कहाँ था बताने के लिए। अगर हम अभी जिद नहीं पकड़ते तो आप कहाँ बताने वाले थे हमें? अब प्लीज जल्दी चलिए वहां पे। कहाँ बे? बाहर निकलो। 15 मिनट में बुलाया थे ना, लो 15 मिनट से पहले यहाँ आ गए हम। अब कब मुंह छुपा के बैठे हो? बताते तुमको जंगल का राजा कौन है। जंगल का राजा एक ही होता, रोए हम, शेर सिंह। आ रहा हो?
खूबसूरत टॉर्चर है हम, टॉर्चर रानी। सॉरी, हमारी हमारी ऐसी बंद ही नहीं हो रही है। I'm sorry। क्यों? लौंडे के रहते अम्मा के धंधे की सीटी बजा दी इसलिए गुदगुदी हो रही है क्या? अरे नहीं नहीं, आज तो आप उस विकास पे रहे। विकास जिसका टेम्पो तुमने लूटा था, ससुरा एक लौंडिया से पिट गया यार, और वो भी तुम जैसी। लौंडियों को कमजोर समझते हो क्या? औरतों को हम बिल्कुल कमजोर नहीं समझते। क्या ना, जो औरतों को कमजोर समझता है ना, वो बहुत बड़ा ढक्कन होता है, एक नंबर का ढक्कन होता है। और इसलिए हम औरतों को अपने दिल से बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। पर क्या है ना कि तुम जैसी औरतों को नहीं करते। क्यों? अब क्या चोर और चोटियों की भी इज्जत करें हम? चोर वो होता है जो सामने नहीं आता, अपना चेहरा छुपाता है। और हम तो तुम्हारे सामने ही खड़े हैं। खुदा, गनीमत की बात यह है कि तुम खुद ही मुद्दे पे आ गई। साफ साफ बताओ, हमारा माल क्यों लूटा था? अब धंधा छोड़कर राम नाम तो हम भज नहीं सकते ना, यही काम है हमारा। बंगाल, बिहार, पंजाब सब लूट कर अब हम यूपी पहुंचे हैं, बिलावलपुर लूटने। भाभी जी, ये रहा बड़ा फाटक। भाभी जी, कहाँ जा रही हैं आप? सुबीर भैया, आप यहीं पे रुके, हम छुपते छुपाते अंदर चले जाएंगे। ए भाभी जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम आपको अकेले अंदर कैसे जाने दे सकते? अंदर गुंडे होंगे, आपको खतरा मोल लेने की। सुबीर भैया, अपने पति के लिए हम कोई भी खतरा मोल ले सकते हैं। मौके को समझिए, अगर आप यहाँ रहेंगे तो कम से कम हमारा एक आदमी तो बाहर रहेगा, जिससे जरूरत पड़ने पर हम मदद मांग सकते हैं। हम थोड़ी देर में इनके साथ बाहर नहीं निकले तो आप अपने लोगों को प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा। सिकंदर बनने आई हो, कामयाब नहीं हो पाओगी, बंदर बन जाओगी। वो इसलिए कि दुनिया की सबसे खूंखार औरत की टूटी चलती है यहाँ, और वो है भवरी देवी, हमारी अम्मा। और उसने अपने बब्बर शेर को यहाँ झाड़ने के लिए भेजा है, तो डील करने के लिए। और बात ही है ना कि बब्बर शेर यानी कि हम कभी खाली हाथ लौटे नहीं हैं। तो ठीक है, तुम्हारी ये मुराद भी पूरी कर देते हैं। बहुत दो दो हाथ करने का शौक है ना तुम्हें, तो चलो आज हो जाए। जो जीता बिसात उसकी। हम औरतों पे हाथ नहीं उठाते। पसीने क्यों छूट रहे हैं तुम्हारे? हार जाओगे तो मर्द बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे क्या? तुम औरत हो इसका मतलब ये नहीं जो चाहो वो बोलते जाओ और हम खड़े खड़े सिर्फ सुनते जाएं। ये ज़बान संभालो। तो फिर फैसला कर लेते हैं। पागल समझती है हमको कि बाहर तुम्हारे आदमी खड़े हो और हम यहाँ खड़े खड़े तुम्हारे साथ फैसला करेंगे?
वादा रहा, हम अगर मर भी गए ना तो भी तुम्हें कोई यहाँ हाथ तक नहीं लगाएगा। और वैसे भी तुम तो दुनिया के सबसे खूंखार अम्मा जी का खून हो ना। एक लौंडिया के ललकारने से पेट दिखाकर तो नहीं जा सकते ना। खाली पिस्तौल थमा के कैसा फैसला कराना चाहती हो? तो अब कर लेते हैं फैसला। 6 चांसेस, 1 गोली, 2 नसीब। जिसके नसीब में गोली, वो खेल और जिंदगी दोनों से बाहर।